विश्वविख्यात परम संत, दुनिया के जाने माने मशहूर आला फकीर, धरती के विलक्षण महापुरुष, विश्व की प्रथम मसीहा, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, सज्जों के निर्माता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज आज के सत्संग समारोह में भागीदारी दर्ज करा रहे सभी सम्मानित और सम्मान सत्संगी प्रेमी जनों, समस्त मातृ शक्तियां व देश की गुजरी के लाल देश के सच्चे सपूत, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सत्संग वचनों को सुन रहे इस कस्बे में, बाजार में, गांव में आवास निवास करने वाले सभी सम्मानित नर नारियों, बूढ़े बुजुर्गों, पिता पितामह, नौजवान साथियों, मंदिर में भी, गिरजाघर, गुरुद्वारे पर परम पिता परमात्मा परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन गॉड ऑलमाइटी पावर में आस्था और विश्वास रखने वाले धर्मावलंबी जनों, जिस मालिक ने इंसान को बनाया, धरती आसमान सूरज चांद सितारे बनाया, 14 तबक और 14 भुवन बनाया, अंतिम ब्रह्मांडों की रचना किया और सारी सृष्टि की रचना करके सृष्टि का सृजनहार वो मालिक हमसे आपसे कितनी दूर रहता है, और वो मालिक हमें आपको धरामंडल पर क्यों उतारे हैं, हमको मानव तन पाने का क्या लक्ष्य और उद्देश्य है, इस मानव तन का क्या मकसद है, और मानव तन मिला है तो ये कैसे सफल होगा, सार्थक होगा, और ये कैसे सुखमय और शांतिमय होगा, इन सभी गुण विषयों की जानकारी सत्संग में प्राप्त होती है। यह सत्संग कोई कथा वार्ता, कोई गाना बजाना, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। इस सत्संग से हमें आपको सद्ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग से हमें आपको सद्बुद्धि प्राप्त होती है, विवेक प्राप्त होता है, अच्छे बुरे पाप पुण्य न्याय अन्याय धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग से हमें सत्कर्म करने की और सत्पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। सत्संग से हमें अपने निज घर की याद आती है। सत्संग से हमें दुनियावी झंझावातों से और मायावी फरेबों से और काल माया की घटना दुर्घटना से और काल माया के 84 लाख जेल खानों से और 22 प्रकार के नरकों से छुटकारा पाने का रास्ता प्राप्त होता है। सत्संग से हमें अपने सच्चे प्रियतम परम हितैषी रहनुमा की दया दुआ प्राप्त होती है। सत्संग अपने मालिक की प्राप्ति का एक माध्यम और बहाना होता है। और ये सत्संग 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में, 19 उपनिषद और 36 ऋचाओं में, बाइबल में, कुरान शरीफ और हदीस में, गुरु ग्रंथ साहब में, यानी जितनी धार्मिक पुस्तकें और मजहबी किताबें लिखी गई हैं, कहीं भी ये सत्संग हमें आपको नहीं मिल सकता। न ये सत्संग किराए पर चलता, न बाजारों में ये बिक्री होती मोल मिल सकता है। ये जो समय के समर्थ महापुरुष है, जो समय के सदगुरु स्वामी महान है, ये सत्संग उन मालिक की अखंड वाणी है, उनकी अमर वाणी है, उनका रूहानी कलाम और पैगाम है, जो रूहों के वास्ते समय समय पर प्रसारित होता है। और उनकी सत्यवाणी है, संतवाणी है, अमृत वाणी है। ऐसे महापुरुष
जो धराधम पर जीवों को भोपार लगाने की मौज फरमाए और जीवात्माओं के लिए मानव तन में तशरीफ लाए। यानी मालिक ने अपना अद्भुत विलक्षण खुशनुमा परम ज्योतिषमयी और तेजस्मयी देश को छोड़ दिया। रोह जीवात्माओं को फंसा देखकर मालिक को बहुत चिंता हुई। ये जीवात्माएं ये सूरत मेरी है, इनको काल और माया ने धोखे में मान लिया और इन पर हुकूमत कर रहा है और इनको नाना प्रकार की यातनाएं दे रहा है। और इन जीवात्माओं को आजाद करने के लिए, काल माया के विकराल जाल से मुक्त करने के लिए इन्हीं मालिक महान ने तमाम अवतार शक्तियों को भेजा। धरती पर नित्य और नैमित्य अवतार को भेजा, लेकिन जीवात्माएं काल माया के विकराल जाल से मुक्त होने को तैयार नहीं हुई। काल माया ने इनको इस कदर फंसा लिया कि जीवात्माओं को अपने घर की होश नहीं आ रही है। जब मालिक ने देखा कि अब जीवात्माओं को अपने घर ये नहीं निकलने देगा, तो मालिक ने आखिरी कड़ी में स्वयं मानव कोल पर आने की मौज फरमाए। और जब मानव कोल पर आने की मौज फरमाए और काल को ये जानकारी मिली, तो काल को बहुत चिंता हुई। यह मेरा देश वीरान हो जाएगा, मेरी ये बस्ती उजड़ जाएगी। तो काल ने मालिक से और 3 वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे 3 वरदान और दीजिए। मालिक ने वचनबद्धता को स्वीकार करते हुए दयालु कृपालु मालिक ने करुणा निधान सुजान महाप्रभु मालिक ने अपनी मौज फरमाई। कौन बात कर रहे हैं पीछे? चुप हो जाए। मालिक ने कहा, जाओ अपना ये वरदान मांगो। काल ने पहला वरदान मांगा कि हे प्रभु, धरामंडल पर आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे पहला वरदान आप दे दें कृपा करके, दया करके, कि धरती पर आप इन जीवों को इनके पूर्व जन्मों की याद नहीं कराएंगे, अन्यथा ये सारे जीव एक दिन निकल जाएंगे, मेरा देश वीरान हो जाएगा। मालिक ने कहा यो मस्तु। दूसरा वरदान काल ने मांगा, मालिक आप समर्थ हैं, आप कोई चमत्कार नहीं करेंगे। मालिक ने कहा यो मस्तु। तीसरा वरदान काल ने मांगा, आपकी आज्ञा पालन में, आपकी सेवा शुश्रूषा में, आपके चारों तरफ मेरा ही जीव रहेगा। मालिक मान ने कहा यो मस्तु। ये 3 वरदान मालिक ने दे दिया और मौज फरमाए। मालिक धराधाम पर मानव तन में तशरीफ लाए और आए तो 10 जुलाई 1952 को पहला मालिक मान ने जब जन जागरण का अभियान प्रारंभ किया और नाम की दौलत को बांटना प्रारंभ किया, तो भारत के जानी जानी विज्ञानी धार्मिक ठेकेदारों में, राजनीतिक लोगों में भारी चिंता आई और उन्होंने षड्यंत्रकारी सुनियोजित योजनाओं से जनता को गुमराह किया कि अमेरिका के जासूस हैं और भारत को पुनः ये गुलाम कर देंगे। तो मालिक ने पहला अपना 3 और परिचय दिया कि मैं कौन धाम से आया हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं किस काम के वास्ते मृत्यु लोक मंडल पर तशरीफ लाया हूँ। पहला परिचय मालिक महान ने दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुँचाओ, एक हमारो काम। मालिक महान ने कहा, प्रेमियों, मैं बीच के किसी मंडल मुकाम से नहीं आया हूँ कि आपको बीच में ही छोड़कर मैं चला जाऊंगा। मैं उसी मुकाम धाम, प्रभु धाम, अनामी धाम, 2 धाम से चलकर आया हूँ जहाँ की रहने वाली ये रूहें सुरते जीवात्माएं हैं। आपको जिस नाम की डोरी पर बैठा कर उतारा गया और जो शक्ति दे करके आपको भेजा गया, काल के बहकावे में आकर आपने उस शक्ति को फेंक दिया और डोरी को भी छोड़ दिया।
जिससे काल और माया ने आपको इस कदर फंसा लिया कि अब आप निकल नहीं सकते। आपको आजाद कराने के वास्ते, निधान पहुंचाने के वास्ते, आवागमन छुड़ाने के वास्ते, पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाने के वास्ते मैं मानव कोट पर आया हूँ। ये परिचय पहला मालिक मान ने दिया। और जीवात्माएं कलयुग में है। मालिक मान ये जानते रहे कि कलयुग का जीव बड़ा अल्पज्ञ और अल्पायु है, और ये नासमझ है, ये अज्ञान है, नादान है, अधर्मी है, कुकर्मी है, इसलिए काल पुनः फंसा लेगा। तो दूसरा भी परिचय मालिक ने दिया कि बोल चाहो तो चेतो आएगा दीना, बहुरी बहुरी पछताओगे, तेरी ने ऐसे दांव, ऐसे गुरु मिले नहीं करूं। मालिक मां ने कहा, हे जीवात्माओं, यदि आप अपना भला चाहती हैं तो मैंने नाम का जहाज लगाया है। ऐसा नाम बेड़ा लगाया जिस पर सृष्टि की सारी जीवात्माओं को बैठा दिया जाएगा, तो इस जहाज का मात्र एक कोना भरेगा। इतना विशाल जहाज मालिक महान ने लगाया है दोनों जीवात्माओं के लिए। मालिक ने कहा कोई किराया भाड़ा नहीं देना है, और ये भी मत सोचना कि लेने वाला और कोई आएगा। मैं आखिरी कड़ी में चलकर आया हूँ और आखिरी मुकाम मंडल से आया हूँ। जो बैठ जाएंगे उनको वो पार लगा दूंगा, जो देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, किंतु परंतु में फंसे रहेंगे, वो सभी काल माया के जाल में चले जाएंगे। तीसरा भी परिचय मालिक ने दिया कि बहु सागर भर मोह नहीं, यह परताप हमार, निश्चय करके मान लो, तो तुरंत उतारूं पार। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने बताया, ये जीवों, हे इंसानों, नर नारियों, ये दुख का सागर है। इस रगड़े झगड़े के लोक मंडल में आप शंका संदेह करेंगे तो काल माया के जाल से नहीं निकल पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, न आराधना उपासना, न कोई यज्ञ अनुष्ठान, केवल मेरी नाम युक्ति पर, मेरी समर शक्ति पर और मेरी वचन वाणियों पर विश्वास करना होगा। आस्था रखनी होगी और यकीन करना होगा, और मैं चुटकी बजाकर आप सभी लोगों को एक साथ भोपाल लगा दूंगा। ये तीन वादा मालिक ने जो सृष्टि में दिए, ये भूते न भविष्यते, और ये विलक्षण वादा है, अनोखा वादा है। ऐसा वादा सृष्टि में किसी अवतार शक्ति ने नहीं दिया, और जीवात्माओं को भोपाल लगाने के लिए ऐसा अभियान जनजागरण का भी किसी ने नहीं चलाया। और जीवात्माओं के लिए इतना लंबा समय, इतनी घोर यातनाएं उठाकर जीवात्माओं को परमार्थिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने वाले ये पहले महापुरुष है सृष्टि में, कि जिन्होंने अपना खुशनुमा विलक्षण अद्भुत तेजस्मय देह छोड़कर और सृष्टि के सबसे गरीब मसाले को धारण कर लिया। ये जीवात्माओं के प्रति हमदर्दी का पहला मिसाल है कि जो मालिक अनामी धाम में विराजमान थे, वो मृत्यु लोक मंडल में आए, अपनी जीवात्माओं को लेने के वास्ते आए, और इन्होंने घूम घूम कर हिंदुस्तान की हर गली गूंचे में, हर महानगरों में, जिले में, प्रांतों में, शहरों में, कस्बों में और सड़कों पर और तहसील ब्लॉकों में हर जगह अपने नाम, काम और धाम की सूचना दिया, और जीवों को परमार्थिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने के लिए शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनाने का लगातार 72 सालों से मालिक का अभियान निरंतर चल रहा है। अगर ये अभियान मालिक रोक देंगे, अपनी वाणियों पर विराम ला देंगे, तो काल आजाद होगा।
और एक साथ जीवात्माओं के रहने वाले घर को समाप्त कर देगा और जीवात्माओं को अपने 84 लाख जेलखानों में बंद करेगा और 22 नरकों की पीड़ा देगा जिसे कोई नहीं निकाल पाएगा। इसलिए मालिक का ये जनजागरण का अभियान निरंतर चल रहा है हम जीवात्माओं को जगाने के लिए। सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा का ये है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में गुरु आए थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर में हमारी आप जैसे इंसानों की उम्र लंबी थी, मन की ताकत भी अधिक थी, लेकिन अनामी महाप्रभु की मौज नहीं हुई। केवल गुरु आए धरती पर। राम को गुरु मिले, कृष्ण को गुरु मिले, सदगुरु किसी को नहीं मिले, संत परम संत किसी को नहीं मिले। लेकिन हम आप कलयुग के कमजोर जीव हैं, अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, नादान है, अधर्मी है, कुकर्मी है। ऐसे जीवों के लिए, इनके पापों का क्षय करने के लिए सबसे ऊपरी धाम अनामी धाम से चलकर महाप्रभु जी प्रादुर्भाव लाए मानव तन में। और महाप्रभु ने ये अलग जगाई, आवाज लगाई, ये इंसानों, ये नर नारियों, आप कितने युगों से भोगों की निद्रा में, अज्ञानता की निद्रा में आप सो रहे हैं। मैं आपको आवाज देकर जगाने आया हूँ और अपने घर पहुंचाने आया हूँ। आपसे मैं कुछ नहीं लूंगा, बदले में आपको मैं सब कुछ दे दूंगा। ये मालिक मान की मौज हुई और इन मालिक मान की मौज से आज देश के जिम्मेदार, प्रदेश के जिम्मेदार और नेता, लीडर, मंत्री, मिनिस्टर, अधिकारी, कर्मचारी, ज्ञानी विज्ञानी, ये लोग बेखबर हैं, ये बेगरज पड़े हैं। और मालिक महान हमें आपको भौकाल लगाने का, अपना नवयुग निर्माण की भूमिका व्यवस्था में निरंतर अपना ये दिव्य समय दे रहे हैं और परमार्थी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। लेकिन मालिक महान ने बताया, यह इंसानों, धरती मंडल पर जो जीव उस प्रभु के आदेश में आ जाएंगे, यानी वो सांसारिक और दुनियावी क्रियाकलापों से, काल माया की लेनी देनी से, काल माया के खान पान से और काल माया की हैकड़ी से जो अपने को निकाल लेंगे और समय के समय प्रभु वक्त मुर्शिद का जो पैगाम प्रसारित हो रहा है उसको हृदयंगम कर लेंगे, अपनी दिनचर्या में जोड़ लेंगे, व्यवहारिक जगत का अभिन्न बना लेंगे। उन जीवों को मैं बचाऊंगा, गारंटी है, मेरा चैलेंज है। उन जीवों पर काल का कोई भी डंडा नहीं लगेगा और वो सलामत सुरक्षित बचे रहेंगे। और जो कलयुगी खान पान में होंगे, कलयुगी क्रियाकलाप में होंगे, कलयुगी रहनी गहनी में होंगे, उन जीवों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। मालिक महान ने बताया, यह रूहों जीवात्माओं, आपको युगों से काल कितनी यातनाएं दे रहा है। और संगीत पीड़ा दे रहा है। आपने माया के जितने कंकड़ पत्थर इकट्ठा किया, धन बल, बाहुबल, सामाजिक बल और भौतिक बल, आपने जितना भी इकट्ठा किया, कोठी, कटरा, बंगला, बगीचा, जमीन, जायदाद, डिग्री, वादा, रुपया, पैसा, धन दौलत, तीर तमंचा, ये जितना भी आपने इकट्ठा किया, ये सब ही छोड़कर आपको जाना होगा। आपके सामने नित्य मौत हो रही है। जो भी इंसान यहाँ से जा रहा है, खाली हाथों जा रहा है। खाली हाथों वहां से आया था और खाली हाथों ही काल यहाँ से भेज रहा है। न वहां से कुछ लेकर आया और न यहाँ से कुछ लेकर जा सकता है। इसलिए इस धोखे के संसार में आप न फंसिए, वरना आपके कचूमर निकल जाएंगे। ये धोखे का संसार है, ये
काल माया का लगे झगड़े का देश है। ऐसे माया के लोभ से बचना बड़ा मुश्किल है। और मालिक ने कहा कि चारों तरफ काल का तूफान चल रहा है। ऐसे काल की आंधी और तूफान से जो जीव बचना चाहते हो वो मालिक के वचनों की माला पहने। मालिक के वचन ही जीवों को बचाएंगे और कोई अस्त्र औजार नहीं बचाएगा। समय आने पर ये वचन ढाल और तलवार बनकर जीवों की रक्षा हिफाजत करेंगे। मालिक महान ने भरोसा दिलाया और ये यकीन दिलाया कि हे जीवात्माओं, कितने लोगों ने राम की पूजा किया, कितनों ने कृष्ण की पूजा किया और कितने ने देवी देवताओं की पूजा किया, कितने ने अल्लाह ताला खुदा की इबादत किया और कितनों ने गॉड की मेडिटेशन किया, प्रेयर किया। भगवान न करे, मालिक न करे कि आपके ऊपर कोई संकट मुसीबत आए, लेकिन अगर संयोग से आप किसी भी संकट में मुसीबत में कभी फंस जाए तो आपने जिनको जिनको याद किया, जिनकी जिनकी आपने पूजा पाठ किया, इबादत किया, आप सबको याद कर लेना। संकट और मुसीबत के समय हिंदू भाई राम को, कृष्ण को, 33 करोड़ देवताओं को, 9 करोड़ दुर्गा को, 10 करोड़ शंभू को याद कर लेंगे और मुसलमान अपने अल्लाह ताला खुदा को याद करेंगे, ईसाई अपने गॉड को याद करेंगे। ये सब मालिक महान ने बताया। लेकिन अगर कलयुग में आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा हिफाजत करने के लिए यदि कोई सामने न आए, चारों तरफ से आप निराश हो जाए, हार मान लें, तो आपको विश्वास के साथ केवल यही बोलना है। हिंदू बोलेंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, मुसलमान बोलेंगे जय गुरुदेव नाम अल्लाह का, खुदा का, ईसाई बोलेंगे जय गुरुदेव नाम गॉड का, ग्रंथी बोलेंगे जय गुरुदेव नाम सतगुरु स्वामी का। मालिक ने भरोसा दिलाया, नर नारायण के रूप में, इंसान भगवान के रूप में, देवी देवता के रूप में कोई न कोई शक्ति आएगी और आपको बचा लिया जाएगा। तब इसके बाद बच्चा ये विश्वास कर लेना कि ये जय गुरुदेव नाम समय का जलाया गया प्रभु का नाम है और इसी नाम से सारे विश्व का काम होगा। मालिक ने अपने जनजागरण अभियान के दौरान ये बिगुल बजाया कि प्रेमियों कान खोल करके सुन लीजिए, मैं जय गुरुदेव नाम से सारे विश्व को सच्ची सुख शांति प्रदान कर दूंगा और क्रांति को, भ्रांति को, अशांति को मैं मिटा दूंगा। ये काम जय गुरुदेव नाम से होगा। जो काम राम नाम से नहीं हुआ, कृष्ण नाम से नहीं हुआ और अन्य किसी नाम से नहीं हुआ, राम रहीम के नाम से नहीं हुआ, अल्लाह ताला खुदा के नाम से, वो सभी काम जय गुरुदेव नाम से होगा। और मालिक ने कहा कि आप रोज पढ़ते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु के नाम को रटते हैं, ये पता नहीं लगाते कि प्रभु का कलयुग का सच्चा नाम कौन सा है। घरों में हिंदू भाइयों के अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है। हिंदू लोग बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, संपुट रख करके पढ़ते हैं कि प्रभु की कृपा काजू और जन्म हमारे शुभ भायाजू। आप ये पढ़ते हैं कि प्रभु की कृपा से मेरा सारा कार्य संपन्न हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन प्रभु कहाँ रहते हैं? प्रभु का नाम क्या है कलयुग में? प्रभु का धाम कहाँ पर है और प्रभु कहाँ पर विराजमान है? आप इसका पता नहीं लगाते हैं। और मालिक ने कहा कि प्रभु न तो सतयुग में आए थे, न त्रेता में, न द्वापर में। अगर उन युगों में प्रभु आए होते तो आपको कहीं लिखा हुआ मिलता, किसी धार्मिक ग्रंथ में या और कहीं भौतिक संसाधनों के माध्यम से कि हरि नाम प्रभु का, राम नाम प्रभु का, कृष्ण नाम प्रभु का, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया। जब कलयुग में प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ तो ये लिखा गया जय गुरुदेव नाम प्रभु का।
जिसे सारा विश्व अवगत है। सारे विश्व में ऐलान करके प्रभु ने बताया, शंखनाद किया, विगुल बजाया कि प्रभु नाम की सत्ता विराजमान है। प्रभु नाम से जो अपना काम करवाना चाहते हैं वे प्रभु के सम्मुख आ जाए, कुछ भी नहीं लगेगा, उनका सारा काम हो जाएगा। तो प्रभु का नाम कलयुग में जय गुरुदेव नाम है, इसमें शंका करने की कोई बात नहीं है। हिंदू भाई लोगों के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बंदो गुरुपद पदुम परागा और सुर की सुवास सरस अनुरागा, अमी मूरी में चूर्ण चारू समन सकल भौरुज परिवारू। गोस्वामी जी महाराज जो श्री रामचरितमानस के रचयिता है, जो इसी धार्मिक वसुंधरा पर 550 वर्षों पहले जिनका प्रादुर्भाव हुआ और राजापुर गांव में बांदा जिले में चित्रकूट के पास, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर की यूनी है, ऐसी जगह पर गोस्वामी जी महाराज का काव्यकुंज ब्राह्मण परिवार में प्रादुर्भाव हुआ और जब 11 साल की अनवरत तपस्या और साधना के माध्यम से उनकी जीवात्मा जाग गई, उनके घर का ताला खुल गया, तो प्रभु प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दीदार किया और उन्होंने पहली चौपाई का यही बयान किया। प्रभु ने पूछा कि आप मेरे पास कैसे आए? धरती मंडल पर यहाँ का रास्ता किसी को नहीं मालूम है। तो गोस्वामी जी महाराज ने ये चौपाई फरमाई कि बंदो गुरुपद पदुम परागा और सुर की सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव जी, मालिक ने मुझे अपने नाम जहाज पर बैठा दिया और मैं आपके पास पहुंच गया। प्रभु ने कहा कि कोई आप विशेषता लक्षण बताइए कि वो गुरुदेव नामी नामी महाप्रभु कौन है, कैसे हैं? उन्होंने बताया, सुर की सुवास सरस अनुरागा, और मालिक के श्री चरणों में मेरी सुंदर रुचि लगी है, और चरण कमल सरस है और अनुराग सच्चा प्रेम लगा है, और उन कमलों चरणों के दर्शन मात्र से अमीय मूल में चूर्ण चारू सुमन सकल भौमिक परिवारों, मेरे दैविक भौतिक तापों का नाश हो गया और उन कमलों चरणों से बराबर अमृत की बूंद टपक रही है। जब इतना उन्होंने विशेषता बताई तो प्रभु खुश होकर के उनको अंदर का सारा दरवाजा खोल दिए और उन्होंने सभी मंडलों में जाकर के सैर किया, रूहानी मंडलों का दर्शन दीदार किया और तब दिव्य आंखों देखा हाल उन्होंने श्री रामचरितमानस में बयान किया, जिसको लोग अपने अपने तौर तरीके से गाना बजाना के लिए, मनोरंजन के लिए या फॉर्मेलिटी के लिए, घरों के शुद्धिकरण के लिए लोग उसका 24 घंटे में पाठ करते हैं। लेकिन जो सही उसका लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ जो प्रभु नाम की शक्ति विराजमान है, नामी नामी महाप्रभु परम पूजनी बाबा देव गुरुदेव जी महाराज, जब इन मालिक के चरण शरण में कोई आएगा और नाम की युक्ति लेगा, नाम का दान उसे प्राप्त होगा, दया मिलेगी, आदेश मिलेगा, निर्देश मिलेगा, परमार्थी डगर पर खड़ा हो सकेगा और परमार्थी ध्यान भजन सिमरन में लगेगा, तब जाकर के उसकी जीवात्मा का कोई कार्य प्रारंभ होगा। वरना किताबों को पढ़ने से और रटने से और उन्हें याद करने से कुछ नहीं प्राप्त होगा।